मजा नहीं आ रहा है, बुलाओ क्या? लवली। तो हमारे पहले यूथ को सम्मानित करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीपक सर को आने के लिए, जो हमारे पहले यूथ को आज सम्मानित करेंगे। और आप सबके जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे पहले ग्रेट यूथ मिस्टर सागर भामड़ी जी को। ऐसे नहीं यार, आवाज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसे कि राजीव सर ने मेरे बारे में बताया, मगर मैं हर बार कहता हूँ कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करने में बिलीव करता हूँ। मेरा नाम सागर है, सागर भामड़ी। बाय क्वालिफिकेशन मैंने MBA किया है मार्केटिंग में, और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, और उसी के साथ इस बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मेरी जर्नी कैसे शुरुआत हुई मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। 2008 में मैंने मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मैंने मेरा MBA ख़त्म किया, और जैसे ही MBA ख़त्म हुआ हमें कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिल गई थी। तो लगा कि छोकरी तो पहले से ही रेडी थी, है ना, छोकरी तो पहले से ही चूज कर चुका था, नौकरी भी मिल गई, लगा अब तो लाइफ बदल जाएगी, राइट। जॉब अच्छा चल रहा था, अच्छा परफॉर्म कर रहा था मैं, मगर एक दिन ऐसे ही न्यूज आई कि लेमन ब्रदर्स, कितने लोग जानते हैं कि 2008 में लेमन ब्रदर्स ने अपनी बैंक्रप्सी फाइल की थी, राइट। कुछ दिन पहले ही ऐसा था कि सागर वाज अ परफॉर्मर इन द बैंक एंड काफी रिकॉग्निशन मिल रहा था, मगर एक दिन अचानक से न्यूज आता है कि लेमन ब्रदर्स डूब गया, राइट। हमें लगा मगर हमारी जॉब तो सिक्योर है, राइट, हम तो MBA करके आए हैं और इंडिया में इतना इफेक्ट नहीं होगा। एक दिन मैं जॉब पर गया, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आई वेंट टू माय जॉब, और मेरे बॉस ने मुझे केबिन में बुलाया और मुझे बिठाया और मुझे कहा कि तुम पानी पियोगे। मैंने बोला वाह बॉस इतना प्यार क्यों कर रहा है, राइट। उन्होंने पहली बार पूछा कि कुछ खाओगे, तब मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है बॉस, राइट। तब और उन्होंने मुझे कहा कि सागर यू जस्ट हैव 15 डेज, आपके पास सिर्फ 15 दिन है, द बैंक कैन नॉट अफोर्ड यू एनीमोर। आप सोचिए, एक दिन पहले तक मैं बैंक में परफॉर्मर था, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बहुत सारा रिकॉग्निशन मिल रहा था, और दूसरे दिन ही जो भी हमारे साथ जो भी मैनेजमेंट ट्रेनीज आए थे, पीपल लॉस्ट देयर जॉब। लोगों के पास जॉब नहीं था। मुझे आज भी याद है, मैंने मेरे तब की गर्लफ्रेंड और अब की वाइफ को मैंने कॉल किया था, और आई हैड टू कन्विंस हर, मुझे उसे कन्विंस करना पड़ा कि रचिता आई हैव लॉस्ट माय जॉब, और वो हंस रही थी कि मजाक करना बंद करो, क्योंकि हम प्लान कर रहे थे अब जॉब लग गया है, अब लाइफ सेटल हो जाएगी, और है ना, हम लोग शादी कर लेंगे, और ये सब प्लानिंग चल रही थी। तो बोलता ना एकदम सपने एकदम जैसे कि पसंद टूट से गए। तो मगर आज मैं जब देखता हूँ पीछे मुड़ के, तब मुझे रियलाइज होता है कि भगवान को मुझे डायरेक्ट सेलिंग की तरफ मेरा अटेंशन लाने के लिए भगवान ने लेमन ब्रदर्स जैसे बैंक को डुबाना पड़ा। 2008 में लेमन ब्रदर्स के डूबने की वजह से जिनको भी नुकसान हुआ, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, वो मेरे लिए ही हुआ था, है ना। तो मजाक कर रहा हूँ। अच्छा ये पॉइंट, हाँ चला ठीक है। ये जो भाई साहब देख रहे हैं मेरे बड़े भाई साहब नहीं, मैं ही हूँ। तो मैंने वेस्टिज की शुरुआत की थी जब मैं करीबन 29-30 साल का था, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड, मैं जॉब कर रहा था, और इस तरह से मेरा इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा। मुझे लगा कि नहीं यार, जॉब में सिक्योरिटी नहीं है, लाइफ में कुछ और बड़ा करना होगा, है ना। हमारे हिंदुओं में कहते हैं कि जब भी दुनिया में कोई आपत्ति आई, कभी भी कोई परेशानी आई,
तब एक शक्ति ने जन्म लिया, कोई भगवान ने जन्म लिया, राइट। तभी हमारे लाइफ में परेशानी आई तो मेरे अंदर की भी एक शक्ति जागी और मुझे लगा कि मैं कुछ बहुत बड़ा करने के लिए पैदा हुआ, मैं इस छोटे मोटे जॉब के लिए पैदा नहीं हुआ, राइट। तो इस तरह से हमारी करियर शुरुआत हुई डायरेक्ट सेलिंग की। और मतलब एक दुनिया की बहुत ही बड़ी जानी मानी कंपनी है, उसके साथ हमने काम करना शुरू किया। काम तो बहुत अच्छा चल रहा था, है ना, मगर कहते हैं ना कि जो सपने लेके आए थे वो सपने पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। गुजारा चल रहा था, जॉब से फ्रीडम भी मिल गई थी, मगर जो बड़े सपने थे, तो मुंबई में कहते हैं कि लाइफस्टाइल तो छोड़ो, लाइफ अफोर्ड करने के लिए भी बहुत सारा पैसा लग जाता है, राइट। तो बस गुजारा चल रहा था, ठीक ठाक गुजारा चल रहा था। और जो बड़े सपने लेके आए थे वो कहीं ना कहीं पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। और तभी मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त थे जिन्होंने मुझे वेस्टीज के बारे में बताया। तो मैं वेस्टीज में कैसे आया, ये मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड जो मैंने बताया। वेस्टीज में कैसे आया, वेस्टीज में जैसे कि मैंने बताया, मेरे एक कलीग थे जो मेरे साथ पहले एक कंपनी में काम करते थे। उन्होंने मुझे वेस्टीज के बारे में बताया और मैं पूरा तरह से क्लोज माइंडेड था कि भैया और कुछ भी बात कर लेना, इन सब की बात मत करना, राइट। हमने देख लिया सपने पूरे होते हैं कि नहीं पता नहीं, ठीक है। मगर उन्होंने मुझसे बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किया और वो हमेशा मुझे अपनी ग्रोथ बताते रहे। मुझे व्हाट्सएप में उन्होंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करके रखा था और वो अपने जो भी इनकम स्टेटमेंट है मुझे भेजते गए। तो कहीं ना कहीं वो बोलता है ना, एक दिन ऐसे ही क्लिक हुआ कि यार चलो ये भेजता क्या है वो तो देखूं मैं, राइट। और इसीलिए मैंने सोचिए वो भी मैंने स्टेटमेंट इसलिए डाउनलोड किए क्योंकि घर में जो वाईफाई था वो पहले 120 GB वाला होता था, अनलिमिटेड वाला हुआ तो मैंने सोचा चलो अब तो बर्बाद नहीं होगा। मतलब मेरी थॉट प्रोसेस सोचिए आप, राइट। मैंने सोचा कि यार चलो डाउनलोड करके देखते हैं भाई साहब भेजते क्या है। तो उन्होंने बैक टू बैक उनके इनकम स्टेटमेंट भेजे थे जब से उन्होंने वेस्टीज की शुरुआत की थी और उनके 11वें महीने की इनकम थी 1,28,000 रुपया। तो मुझे पता नहीं वो अचानक से एक 3 इडियट्स का सीन याद आया। 3 इडियट्स में क्या होता है कि शर्मन जोशी और माधवन फेल हो जाते हैं, उनको उससे प्रॉब्लम नहीं होती। आमिर खान फर्स्ट कैसे आ गया, प्रॉब्लम तो इसमें थी। तो मुझे भी लगा यार हमने तो इंडस्ट्री छोड़ दी, प्रॉब्लम उसमें नहीं है, ये अपने से आगे कैसे बढ़ गया, रचिता ये बताया। तो उसके लिए मैंने वेस्टीज का प्लान देखा और फिर जब उन्होंने मुझे प्लान बताया, सीरियसली मैं कहता हूँ हमारी लाइफ चेंज हो गई। थैंक्स टू अनूप गुप्ता कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। तो मार्च 2016 में हमने वेस्टीज की शुरुआत की और मार्च 2016 मेरे लाइफ का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही सुंदर सा महीना रहा है क्योंकि मार्च 2016 में दो बहुत अच्छी चीजें हुई। एक तो मैंने वेस्टीज बिजनेस की शुरुआत की और एक हमें बहुत ही सुंदर सा लड़का हुआ, सारंग भामरी। तो लाइफ चेंजिंग। तो वेस्टीज की शुरुआत की, चैलेंजेस क्या है मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा। क्योंकि आप कोई भी बड़ी चीज करते हैं ना तो लाइफ में चैलेंजेस तो बढ़ जाएंगे, राइट। छोटी मोटी चीज कर रहे हैं तो चैलेंजेस नहीं आएंगे, मगर आप कोई भी बड़ी चीज करने जाएंगे तो चैलेंजेस की मात्रा बढ़ जाएगी, राइट। तो मार्च 2016 में जैसे कि मैंने बताया कि हमें लड़का हुआ, उससे पहले ही जनवरी 2016 में रचिता मायके चली गई थी क्योंकि उनकी डिलीवरी हमने कोटा में प्लान की थी। एंड आई वॉज इन द लुकिंग जोन, मैं लाइफ में कुछ ढूंढ रहा था क्योंकि उसके पहले भी जैसे कि मैंने कहा कि मैं पहले डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहा था, वहां सपने पूरे नहीं हो रहे थे, तो मैंने और बहुत हाथ पैर मारे। मैंने एक स्टार्टअप कंपनी शुरू की थी शेयर ट्रिप के नाम से और भगवान का भला करता हूं क्योंकि जो मैंने स्टार्टअप शुरू की थी उसी में ओला आए थे और दूसरी कंपनीज भी आई थी, मगर वो स्टार्टअप पूरी तरह से उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि उसमें कोई पोटेंशियल नहीं था, उसमें कोई फ्यूचर नहीं था, राइट। और फिर हमने ट्रेडिशनल बिजनेस में भी हाथ पार मारने की कोशिश की क्योंकि हमको पैसा तो चाहिए था, राइट, लाइफस्टाइल तो चाहिए था। तो मैंने एक आइसक्रीम पार्लर की फ्रेंचाइज ले ली और उसमें एक ही कस्टमर था जो सबसे ज्यादा आइसक्रीम खाता था, वो मैं था। हाँ, मतलब पता नहीं कितने लाखों की आइसक्रीम खा गए। हाँ, तो ये सब हो रहा था लाइफ में, थोड़े उतार चढ़ाव चल रहे थे और उसी समय मैं क्योंकि लुकिंग जोन में था, मैं कुछ ढूंढ रहा था लाइफ में, तो अनूप से बात हुई और अनूप ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि सेंस ऑफ अर्जेंसी है ना, हम हमेशा ये बात करते हैं कि लाइफ में सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए कि आपकी लाइफ की पता नहीं एक्सपायरी डेट का आपको पता नहीं है, तो जो भी काम करना है आपको फास्ट करना होगा, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया जनवरी फरवरी मार्च रचिता वहीं पर थी, मैके में थी और डॉक्टर ने डेट दी थी करीबन मार्च 27 की कि सारंग तब पैदा होगा। तो मैं
मार्च 20 को मैंने प्लान किया कि चलिए मैं रचिता से मिलने जाता हूँ, राइट। और मैं रचिता को जिस दिन मिलने गया, जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, मेरा बेटा पैदा नहीं हुआ था, मगर फिर भी उसको सेंस ऑफ अर्जेंसी का पता चल गया। 20 मार्च को ही वो दुनिया में आ गया। सोचिए कि डैडी का टाइम इंपॉर्टेंट है, डैडी की प्रायोरिटी कुछ और है, तो चलिए सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाते हैं। तो अगर किसी को सेंस ऑफ अर्जेंसी समझ नहीं आती तो मेरे 2.5 साल के बच्चे से मिलेगा, वो आपको सिखाएगा सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या होता है, राइट। तो 20 मार्च को वो पैदा हुआ और करीबन 4 दिन मैं सिर्फ वहां पर था। 20 मार्च से 24 मार्च में वहां पर था। मैं इनके साथ होते हुए भी इनके साथ नहीं था, क्योंकि रचिता के घर में नेटवर्क नहीं आता था और मैं बाहर जाके मैं कॉलिंग कर रहा था, क्योंकि मैंने नए बिजनेस की शुरुआत की थी, वेस्टीज की शुरुआत की थी, और मैंने पीछे के रास्ते बंद कर दिए थे दोस्तों। पीछे जाने का रास्ता बंद कर दिया था। देखिए, सक्सेस आपके लिए एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, राइट। ये नहीं तो ये चल जाएगा, ये नहीं तो ये सही। सक्सेस जिस दिन आपकी मजबूरी बन जाएगा ना, आपको कोई भी सक्सेसफुल होना चाहिए। तो हमने पीछे के रास्ते बंद कर दिए थे और पूरी तरह से हम वेस्टीज में उतर गए थे। तो 4 दिन ऑब्वियसली घर वाले भी नाराज हुए, कहीं ना कहीं वाइफ भी नाराज हुई कि 4 दिन के लिए आए हो और वो भी पूरी तरह से आप कॉलिंग में लगे हो। 24 मार्च को मैं वापस चला गया, क्योंकि 26 मार्च को मेरी मीटिंग थी, राइट। और फिर करीबन 5 महीने तक, मई तक रचिता घर पे नहीं आई थी। समझिए 5 महीने मैंने अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी, मैंने समझिए वीडियो कॉल नहीं किया। मैं पूरी तरह से काम कर रहा था, क्योंकि मुझे लोगों को प्रूफ करना था कि ये बिजनेस चलता है और हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो मुझे याद नहीं है जब मैंने वेस्टीज की शुरुआत की, दिन कभी हुआ, रात कभी हुआ, सुबह कभी हुई, मैंने खाना कब खाया। प्लान के बीच में टाइम मिलता था तब हम खाना खाते थे, प्लान के बीच में टाइम मिलता था तब हम नींद करते थे। हमारी प्रायोरिटी थी सिर्फ प्लान करना, राइट। तो बिजनेस वो मोमेंटम, देखिए जो भी लोग अभी इस बिजनेस को शुरुआत करने वाले हैं, मैं यूथ यहाँ पर जो बैठी हुई है, आपको कोई भी अगर बड़ी उपलब्धि लानी है तो आपको खुद को मोमेंटम में रखना होगा। सचिन तेंदुलकर के बारे में जैसे दीपक सर ने बताया, जब वो प्रैक्टिस करते थे तब भी है ना, उनको खाने का पता नहीं होता था, उनको नींद का पता नहीं होता था। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं या कोई भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा पैशनेट है और आपका सुबह का ब्रेकफास्ट टाइम पे हो रहा है और आपका लंच टाइम पे हो रहा है और डिनर टाइम पे हो रहा है, तो आपका बिजनेस मोमेंटम में नहीं है, राइट। अगर आपका लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट हो रहा है, आपका लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट हो रहा है और लंच का ठिकाना नहीं है, और रात को जब डिनर करके सब लोग घर में सो गए हैं और आप रात को चोरों की तरह जब घर में घुसते हैं, दरवाजा खोलते हैं कि कोई उठ ना जाए, और वो ठंडी रोटी जब आपका इंतजार कर रही होती है, मगर वो ठंडी रोटी का मजा गर्म रोटी से ज्यादा आता है, क्योंकि पूरा दिन आपने आपके सपनों के लिए काम किया है। तो इस तरह से हमने बिजनेस की शुरुआत की, पूरी तरह से पैशनेटली ये बिजनेस बिल्ड किया। उसी बीच में मेरे भाई की शादी भी हुई थी, मतलब काफी सारे उतार चढ़ाव आए। सोचिए भाई की शादी में भाभी नहीं आ पाई थी क्योंकि कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे, तो घर में टर्बुलेंस हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, राइट। कुछ लोग बोलते हैं मेरे हालात ठीक नहीं है, हालात बदल जाएंगे तब मैं बिजनेस की शुरुआत करूंगा। दोस्तों, हालात बदलने का इंतजार मत करो, हालात बदलने का इंतजार मत करो। वर्तमान हालातों में रहकर ही, खुद काम करके ही आपको अपने हालात बदलने पड़ेंगे। तो हमने कभी हालातों पे फोकस नहीं किया, हमने सिर्फ अपने गोल पे फोकस किया, काम करते गए, राइट। और वेस्टीज में पहले महीने का ही, मार्च 2016 का ही चेक इतना बड़ा आया कि मैंने साइन में यहाँ पे कल्पतरु में एक फ्लैट बुक कर लिया। हाँ, 1733 रुपए में ताली है। पहले महीने का चेक जो मेरा था करीबन 1733 रुपए का था, 1730। अरे वाह, थैंक यू भी आ गया। इसको कहते हैं मोमेंटम। तो पहले जो महीने का चेक था मेरा करीबन 1733 रुपए का, 1733 रुपीज ओनली। दूसरे महीने का जो मेरा चेक आया करीबन 7500 रुपए का था। तीसरे महीने का चेक था 44,735 रुपीज। और लास्ट 3 महीने की बात करना चाहूंगा, करीबन 30 महीने पूरे हो गए हैं मुझे वेस्टीज में। लास्ट 3 महीने का जो मेरा चेक था, पहले था 8.25 लाख रुपया, फिर 8 लाख और लास्ट महीने का 8.25 लाख रुपया। क्योंकि हमने काम पे फोकस किया दोस्तों, किसी और चीजों पे फोकस नहीं किया, हालातों को बोलते हैं ना, हालातों को ब्लेम नहीं किया, राइट। तो 1 साल में जब बहुत सारे चैलेंजेस आए है ना, काफी सारे लोग, क्योंकि मैं दूसरी कंपनी छोड़ के आया था, तो बहुत सारे लोग थे जो हमारे शुभ चिंतक बन गए थे। शुभ चिंतक जानते हो ना, शुभ चिंतक कौन होते हैं?
अगर आपका शुभ हो जाए तो उनको चिंता हो जाएगी ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हो गए थे कि भैया इनका शुभ हो गया तो पता नहीं हमारा क्या होगा। तो शायद से आप भी बिजनेस की शुरुआत करेंगे, आपके साथ भी ऐसा बहुत सारा होगा, मगर प्लीज डरिए मत, है ना, फोकस कीजिएगा अपने काम पर। अब बात करना चाहूंगा वाई वेस्टीज, वेस्टीज क्यों, राइट। देखिए पहले क्या होता था, इंडिया में ज्यादातर लोगों की जॉब मेंटालिटी होती थी, है ना, कि अच्छी डिग्री ले लो, आपने एमबीए कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, अच्छा जॉब मिल गया तो बेटा सेटल हो गया, राइट, बच्चा सेटल हो जाएगा। मगर आज जैसे कि दीपक सर ने भी बताया, मोदी जी भी कहते हैं, और इंडिया में एक लहर फैली हुई है, पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में हमारे पास ऑप्शंस क्या है, राइट, और वेस्टीज उस ऑप्शंस में कैसे, मतलब इट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। जैसे कि दीपक सर ने यहाँ पे स्टार्टअप्स के बारे में बताया, लोगों को बहुत कूल, बहुत ट्रेंडी लगता है स्टार्टअप्स, है ना, हम खुद की कंपनी शुरू करेंगे, मगर यू नो इट्स अ स्टडी बाय आईबीएम ने एक स्टडी की है कि 90% स्टार्टअप जो हैं वो 5 साल शुरू होने के 5 साल में ही बंद हो जाते हैं। मोर देन 90% ऑफ द स्टार्टअप्स। सोचिए, और जब आप स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आप एक बोलते हैं ना, एक इंडिविजुअल है जिसको लॉ में भी सब कुछ जानना है, जिसको सारी चीजें आपको खुद ही मैनेज करनी है, कोई टीम नहीं होगी वहां पे आपको सपोर्ट करने के लिए, फंडिंग लाना, ये भाई बच्चों का काम, मतलब बोलते हैं ना, आसान काम नहीं है, राइट। और कितने सारे स्टार्टअप तो आज तक प्रॉफिटेबल भी नहीं हुए, 8-8, 10-10 साल हो गए फिर भी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, फ्रेंचाइज का, राइट, जैसे हमने ली थी आइसक्रीम पार्लर की राइट। तो हाँ, फ्रेंचाइज का ऑप्शन है। अगर फ्रेंचाइज के ऑप्शन में अगर आप जाते हो तो पहले वही आ जाता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, राइट। रिस्ट्रिक्शन होगा एरिया वाइज, आप एक ही एरिया में काम कर पाओगे, आप स्केलेबिलिटी नहीं होगी आपकी, राइट। लीनियर इनकम होगी, मतलब आप शटर खोलेंगे तो पैसा आएगा, शटर बंद तो पैसा आना बंद हो जाएगा, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेबर कॉस्ट, आज लेबर मिलता ही नहीं है, कितना, मतलब लेबर की प्रॉब्लम, बहुत सारी झंझटें हैं, राइट। और तीसरा ऑप्शन जो वेस्टीज के बारे में मैं बात करूंगा, इस चीज को आपको समझना है, कुछ लोग सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते लाइफ में, राइट। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज प्रोडक्टिविटी। जो भी लोग सक्सेसफुल हैं, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी हमसे ज्यादा होती है। कैसे? अगर उनके लिए 1 लाख लोग दिन का 10 घंटा काम करते हैं तो उनके 10 लाख घंटे हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? वेस्टीज आपको वही अपॉर्चुनिटी देती है कि आप एक टीम क्रिएट कीजिए, उस टीम में हजारों लोग आपके साथ मिलके काम करेंगे। अगर हजारों लोग दिन का 10 घंटा डालते हैं तो 10,000 घंटे हुए और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सेकंड चीज, पैटर्न, पैसा बनाने का पैटर्न कैसा होता है, राइट। हमारी खुद की एबिलिटी पे, ज्यादातर लोग यहाँ पर खुद की एबिलिटी पे पैसा बना रहे हैं कि नहीं? राइट। आप काम करेंगे पैसा आएगा, काम करना बंद तो पैसा आना। मगर जो भी बड़े बिजनेसमैन है, बिग बिजनेस ओनर्स, वो किस तरह से काम करते हैं, राइट। जैसे समझिए, अगर मैं किसी की भी बात करूं, है ना, बहुत जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, जिन्होंने वो बिजनेस हाउस को शुरू नहीं किया था, आज वो नहीं रहे, फिर भी उनका बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्योंकि उनकी इनकम खुद की एबिलिटी नहीं, अदर्स एबिलिटी पे आती है, या तो एक सिस्टम मेड इनकम है, राइट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम आपके बिना भी आए तो आपको एक सिस्टम मेड इनकम क्रिएट करनी होगी। सिस्टम का एक एग्जांपल दूं, समझो मैंने एक घड़ी पहनी हुई है, टाइम देखने का भी मौका मिल जाता है समझिए मैंने एक घड़ी पहनी हुई है, करीबन इसमें 3:30 बज रहा है, राइट। अब मैंने पहनी है तो 3:30 बज रहा है, मैं तो मुंबई से हूं, ये भाई साहब ने पहनी होती तो कितने बज रहे होते? 3:30। आप मुंबई से, दिल्ली से, फिर भी 3:30 बज रहे होते, राइट। चलिए, मैंने पहनी है 3:30 बज रहे हैं, इन्होंने पहनी है 3:30 बज रहे हैं। यहाँ पे तो सुनीता जी है ना, ये तो लेडीज है, हम तो जेंट्स है, इन्होंने पहनी होती तो कितने बज रहे होते? सिस्टम को मैटर नहीं करता उस सिस्टम को कौन चला रहा है, राइट। सिस्टम इंसान के बिना भी काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम आपके बिना भी आए तो वेस्टीज ने एक ऐसा सिस्टम बना के रखा है विच इज गोइंग टू आउटलिव ऑल ऑफ अस। हम रहे ना रहे, ये सिस्टम काम करेगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी वो नहीं रहे, मगर फिर भी आज उनकी इनकम आती रहे, राइट। सोर्स ऑफ इनकम, लास्ट में कहूंगा, सोर्स ऑफ इनकम। हमारे पास कितने सोर्स ऑफ इनकम होते हैं? जनरली एक मिडिल क्लास फैमिली के पास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, जो भी है तो बीच में ही, राइट। तो मिडिल क्लास के पास ज्यादातर कितने सोर्स ऑफ इनकम होते हैं हमारे पास? एक, राइट। कोई ज्यादा स्मार्ट हुआ तो ऐसी पत्नी ढूंढ लेता है जो काम करती है, तो 2 हो गए, राइट। हाँ, अब उसको बढ़ाना हो तो कुछ जेंट्स के फेस पे स्माइल आ गई, मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूं, इनकम सोर्स की। उसको बढ़ाना हो तो पॉसिबल है क्या? तो 1 से 2 सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। मगर वेस्टीज आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है, अगर आपकी टीम में हजारों लोग आ गए, समझिए आपकी टीम में 10, 15, 20, 25 हजार लोग हो गए, आपके 25,000 सोर्स ऑफ इनकम हो गए। 10, 12 भर भी गए तो कुछ नहीं, बंद भी हो गए तो कुछ नहीं हो गए।
राइट? तो वेस्टीज इज द राइट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आप स्केलेबिलिटी, आज मैं कभी दुबई नहीं गया, कभी नेपाल नहीं गया, मगर मुझे दुबई और नेपाल से पैसा आता है। सोचिए स्केलेबिलिटी की बात करूँ तो, राइट? तो वेस्टीज ही एकमात्र ऐसी कंपनी, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जो टॉप 100 में ग्लोबल में उनका नाम आ चुका है। एक बार जोरदार तालियां हो सकती है दोस्तों। मैं तो उस सुनहरे दिन का सपना देख रहा हूं। सच में मैं सबसे कहना चाहूंगा, ऊपर जो बैठे हुए हैं, मैं उस सुनहरे दिन का सपना देख रहा हूं जब हमारे साबुन से कोई अफ्रीका में नहाएगा, हमारे साबुन से कोई अफ्रीका में नहाएगा, हमारा डिओड्रेंट कोई यूएसए में यूज करेगा, हमारा मल्टीविटामिन कोई यूके में यूज करेगा और हमारे घर में पैसा आएगा। यस, अगर हम सब मिलके वेस्टीज को दुनिया के हर एक कोने में ले जाते हैं ना दोस्त, तो भारत एक बार फिर, प्लीज गौर से सुनना, भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया कहलाएगा। क्या ये आसान है? नहीं है, नहीं है आसान। मगर आप कौन सा मुश्किल चुनना चाहोगे? वो मुश्किल के जो आप जॉब पर जाकर काम करते हैं, आप अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में जाके काम करते हैं और आपके सपने पूरे नहीं होते, आपके घर वाले आपके सामने जब सपनों की बात करते हैं तो आप उनका मुंह बंद कर देते हैं। आप ये मुश्किल चुनना चाहोगे कि ये मुश्किल चुनना चाहोगे जहां से आपके और आपके साथ आने वाले सारे लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं? ये आप पर डिपेंड करेगा। कौन सी मुश्किल चुनना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच।